अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये एक्सरसाइज 1.2 का जो नेक्स्ट जो बकिया जो पार्ट वो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये लास्ट टाइम हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड हमने किया था। तो कोई भी जी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, तो इसमें हमारे पास डब्ल्यू इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट था। तो उसका ये फार्मूला था स्क्वायर रूट ए प्लस बी एटा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी का मॉडुलस प्लस ए ओवर 2 प्लस बी एटा ओवर बी का मोड, ये जो मॉडुलस होगा यानी मोड होगा अंडर रूट जी का मॉडुलस माइनस ए बाई 2। और जबकि जी हमारे पास ये मॉडुलस होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट हमारे पास। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो लेट इसका नाम हम कंसीडर कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू -7 -24 योटा, इसको a प्लस बी योटा की फॉर्म में लिखना है। इसमें आपने बता देना हियर a इज इक्वल टू -7 b इज इक्वल टू -24 हमारे पास। पहले हम z का मोड फाइंड करेंगे। जी का मोड में क्या होगा हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर लेंगे 576 आ जाएगा हमारे पास। ये आपके पास 24 का स्क्वायर लेंगे। अब देन को आपस में ऐड करेंगे, आगे इनको जमा करेंगे तो 625 आ जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो जी का मोड हमारे पास 25 हमारे पास 25 आ जाएगा। अब अपने इसका स्क्वायर रूट वाला फार्मूला यूज करेंगे। नाउ a प्लस बी योटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी का मोड प्लस a बाय 2 प्लस योटा बी या बी योटा लिख रहे हैं बी का मोड स्क्वायर रूट जी का मॉडुलस माइनस a बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। आगे इसकी हमने वैल्यू पुट कर लेंगे इसके अंदर, तो स्क्वायर रूट a प्लस बी हमारे पास कौन सी वैल्यू थी -7 -24 होता इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी का मॉडुलस हमने फाइंड किया हमारे पास 25। आगे प्लस a की वैल्यू हमारे पास -7 तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। आगे प्लस योटा बी की वैल्यू हमारे पास -24, अब नीचे भी -24 इसका मोड आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। आगे स्क्वायर रूट जी के मॉडुलस की वैल्यू 25 माइनस ए की वैल्यू -7 के माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। प्लस माइनस 25 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस ये 24 ये होता। अब बोर्ड के अंदर अगर वैल्यू अगर माइनस में हो तो वो प्लस में हो जाती है। 25 प्लस 7 करेंगे 32 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। अब इस वैल्यू किसके ऊपर डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा हमारे पास, तो 9 are 18। अब ये 24 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये होता अब ये 16 आ जाएगा हमारे पास जब इसके ऊपर डिवाइड करेंगे। तो प्लस माइनस इसका अंडर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 ये होता आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे कि एक हमारे पास 3 -4 ये होता -3 -4 +4 था। यानी इसके रूट के ये दो वैल्यू आएगी, यानी एक प्लस वाली यानी प्लस में साइन ही चेंज होगा, माइनस में साइन चेंज हो जाएगा आपके पास। अब इसी तरह इसके बकिया पार्ट भी इसी तरह के है। इसका सेकंड पार्ट जैसे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसका नाम आपने जी कंसीडर कर लेना a प्लस बी होता की फॉर्म है। तो पहली वैल्यू a की होगी और इमेजिनरी पार्ट के साथ होगी वो आपकी b की वैल्यू होगी आपके पास। तो अब इसका मॉडुलस फाइंड कर लें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट
8 का स्केल लेंगे, फिर 64 6 का लेंगे, माइनस जो होगा प्लस में 36 आ जाएगा, देन ऐड करेंगे तो 100 आएगा, फिर इनका स्केल रूट लेंगे तो 10 आएगा। फिर हम फार्मूला ये अप्लाई करेंगे इसका, ये फार्मूले के अंदर जी के मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 हमने फाइंड की वो लिख लेंगे। आगे नेक्स्ट हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास 8 वो लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय फार्मूले के मुताबिक 2 आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू क्या हमारे पास -6 वो यूज करेंगे योटा ओवर बी की -6 का मोड, फिर जी का मॉडुलस की 10 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 8 वो पुट कर लेंगे, 10 प्लस 8 18 आ जाएगा। आगे माइनस प्लस माइनस माइनस जी के मोड में ये माइनस जो होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस का 6 का माइनस का ये 6 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 9 1 को डिवाइड 2 1 का 2 1 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3 आएगा, इसका 1 आ जाएगा, तो लिहाजा इसका जो स्क्वायर रूट जो आएगा वो हमारे पास 3 माइनस ये होता है, एक फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है -3 प्लस ये होता है, ये दो हमारे पास स्क्वायर रूट की कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएगा हमारे पास। अब आगे देखें इसका तीसरा पार्ट, ये भी इसी तरह का, आपने इसका नाम ए और दूसरी वाले का नाम बी स्क्वायर रूट लेंगे और जो इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे 39, देन फार्मूला अप्लाई करेंगे और फार्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यू यूज करेंगे, वैल्यू इसके अंदर पुट करके इसको वैल्यू ऐड करेंगे, वैल्यू करने के बाद हमारे पास सिंपलीफाई करने से ये 12 और ये 27 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा तो इसको हम इसमें चेंज कर लेंगे वैल्यू को, 4 3 12 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा, ये अंडर में 3 रह जाएगा, ये 3 3 का 9 3 बाहर आ जाएगा, ये अंडर में रह जाएगा, ये हमारे पास इसके दो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट वाला इसका जो है सेम उसी तरह सवाल है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम 3 रख लेंगे हमारे पास, और ये ए वाली वैल्यू होगी 119, ये 120 बी की, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, देन फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूले के अंदर ये वैल्यू यूज करेंगे, मॉडुलस के हमारे पास 169 प्लस ए की वैल्यू 119 प्लस बी की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय 120 का मोड, ये फिर ये वैल्यू माइनस करके सिंपलीफाई करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 144 और इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके 25 आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 12, इसका 5, तो ये एक प्लस में एक ये वैल्यू माइनस में, तो इसके स्क्वायर रूट के आंसर आ जाएंगे हमारे पास। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में भी स्क्वायर रूट डिफाइन करने के लिए पूछा हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें एक चीज ऐड की गई है, उसको उस जो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट के जो आंसर आएंगे उसका आर्गन डायग्राम भी बनाने हैं आपने, डायग्राम पे ड्रा करना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ए की वैल्यू, ये बी की, उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेना अंडर रूट, देन इसको सोल्व करके अंडर रूट लेके हमारे पास 37 आ जाएगा। फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूले में हमने जी के मॉडुलस की वैल्यू ए की और बी की वैल्यू यूज करेंगे, ये मोड की तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो ऊपर वाली दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये डिवाइड होकर 25 ये 12 ये 4 3 12 बनेगा, 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3 रह जाएगा। अब एक ये वैल्यू जो प्लस की एक कौन सी आ गई है माइनस वाली, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर ले। अब इसको ऑर्डर फॉर्म में लिख लें, तो याद है लास्ट टाइम में मैंने बताया था जैसे प्रीवियस लेक्चर में अगर 2 + 3 होता है तो इसको ऑर्डर फॉर्म लिखना हो तो 2, 3 लिख लेंगे आप, 5 - 6 ये होता है तो क्या लिखेंगे 5, -6 लिख लें, इसको ऑर्डर फॉर्म में लिख लेंगे, देन इसकी आर्गन डायग्राम इसको ड्रा करेंगे हम। तो ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट होता है ये वाई एक्सिस पे लिखेंगे हम, और रियल पार्ट वाला जो आपके पार्ट होता है वो आपके पास एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। ये आर्गन डायग्राम है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस हमारे पास, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस माइनस का, ये वाई एक्सिस माइनस का। अब ये देखें ये वैल्यू हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी -3.46 ये आएगा हमारे पास, जो कैलकुलेटर में डिवाइड करें तो ये हमारे पास 3.46, इसका मतलब ये मैक्सिमम नंबर हमारे पास 5 है, 5 तक लेके जाएंगे हमारे पास, तो ये समझ लें कि ये 0 1 2 3 4 5 आगे -1 ये एक्स एक्सिस जो होगा पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव होगा, -2 -3 -4 -5 आ गए। अब इस तरह वाई एक्सिस पे भी 5 तक ड्रा कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 आएगा हमारे पास। अब इसमें ये पहला नंबर देखें, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है 5 ये हमारे पास आ गया,
वाई एक्सिस की वैल्यू माइनस में है तो माइनस 3 पॉइंट समथिंग यानी 3.4 है, इनके बिटवीन नंबर होगा आपके पास। इसके सामने ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ये लाइन के सामने हमारे पास ये 5 के सामने ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, कौन सा 5 -2√3 आ जाएगा। अब इसी तरह आपने इसको ड्रा करना है इस प्लेन के ऊपर, तो x की वैल्यू हमारे पास -5 है, x की -5 आएगी, y की प्लस वाली वैल्यू, ये y की प्लस वाली ऊपर वाला होगा। अब इसमें ये 3 पॉइंट समथिंग इसके बिटवीन होगा, तो इसके सामने आपने ये लेके आ जाना। ये आप स्केल के साथ करेंगे तो प्रॉपर आपका ये सही तरह ये ड्रा होगा हमारे पास। ये पॉइंट हमारे पास 5,2√3 आ जाएगा। ये इसको डायग्राम में आरेगन डायग्राम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरह की क्वेश्चन है, इसमें भी x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x y के बगैर ये जो वैल्यू प्लस या माइनस और इसको राइट साइड पे ले जाना। बाकी वैल्यू को इस तरह लिख लिया हम। पहले तो ये पूरा ये क्वेश्चन लिख ले, -7 प्लस एटा इंटू x प्लस y एटा -1 -5 एटा इज इक्वल टू एटा इंटू 11 माइनस एटा। तो -7 प्लस एटा इंटू x प्लस y एटा, ये वैल्यू को राइट साइड पे ले गए। तो इधर इस एटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एटा को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 एटा, अब माइनस एटा और एटा का स्क्वायर, ये वाली प्लस की राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। बाहर बस आपने साइन चेंज करना है, ब्रैकेट के साइड साइन नहीं चेंज करना आपने। आगे -7 प्लस एटा इंटू x प्लस y एटा 11 एटा माइनस इस एटा स्क्वायर का हमें पता है वैल्यू क्या होती है -1, वो वैल्यू पुट कर देंगे हम। माइनस में साइन चेंज कर लेंगे, -1 क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस में हो जाएगा। अब -7 प्लस एटा इंटू x प्लस y एटा इज इक्वल टू 11, ये एटा वाली वैल्यू जो होगी इमेजिनरी पार्ट आपस में कंबाइन कर लेंगे, 11 प्लस 5 16 एटा माइनस प्लस हो जाएगा +1 आ गया। अब हमने x y की वैल्यू चाहिए तो इसके बगैर वैल्यू को राइट साइड पे ले जाएंगे, ये वैल्यू मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो इधर क्या बचेगी x प्लस y एटा। अब रियल पार्ट को मैं पहले लिख रहा हूँ, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 और इमेजिनरी पार्ट को बाहर लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई और नीचे आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा डिवाइड का रूल कैसे हम करते हैं, इसको रैशनलाइज करके सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये जो वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में, तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर लेंगे, x प्लस y एटा। अब ऊपर वाले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14 साइन माइनस करेगा -2 एटा। अब आगे 16 को मल्टीप्लाई करें, ये -112 है, 16 को 7 से करोगे -112 एटा आएगा। अब -16 एटा और एटा का क्या बनेगा स्क्वायर, नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो फार्मूला यूज कर लेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर x प्लस y एटा इज इक्वल टू -14 माइनस प्लस साइन माइनस का 114 एटा -16 एटा स्क्वायर -1 की तरह आप बता भी सकते हैं, हमने एटा स्क्वायर जगह -1 यूज किया। अब -7 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस जो होगा प्लस में हो जाएगा 49 माइनस इस एटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर दिया। आगे हमारे पास x प्लस y एटा -14 -114 एटा माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +16 ओवर 49, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये रियल पार्ट आपस में कंबाइन कर लेंगे, 16 में से 14 माइनस करेंगे 2 -114 एटा ओवर 50। अब ये सेपरेट कर लें, 2 ओवर 50 -114 ओवर 50। अब इसको डिवाइड कर दें, तो 2 1 2 2 25 को करेंगे इस पे डिवाइड, 1 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस ये हमारे पास 2 5 10 2 7 14 25 आ जाएगा 57/2
25 योटा। अब हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, तो इक्वल कब हो गए, उसके रियल पार्ट को आपस में क्यों रख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को आपस में क्यों रख लेंगे, यानी x इज इक्वल टू 125 आ जाएगी वैल्यू, और इसमें इमेजिनरी पार्ट के साथ y है, इधर इमेजिनरी पार्ट के साथ -57/25 है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह का है, इसमें भी x y की वैल्यू फाइंड करी, इसमें भी x y की वैल्यू फाइंड करी। ये थोड़ा सा बस थोड़ी सी चेंजिंग इसमें हुई, इसमें भी वही क्या करेंगे हम, तो x y वैल्यू को क्या करेंगे, उसके बगैर वाली प्लस की तरह के माइनस में साथ इस योटा को मल्टीप्लाई कर देना, 11 योटा माइनस योटा और योटा का स्क्वायर। अब 11 योटा में से 4 योटा माइनस करेंगे तो 7 योटा, योटा स्क्वायर की जगह -1 हम इधर यूज कर लेंगे, -3। अब आगे हमारे पास 7 होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास, -3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, रियल पार्ट पहले लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट बाद में। हमने एक्स वाई फाइंड करा, ये मल्टीपल हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, देन इसको रैशनलाइज करेंगे, गांधी को ले लेंगे, माइनस का तो प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड कर लेंगे, ऊपर वाले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर, नीचे हम फार्मूला यूज कर लेंगे, नीचे वाला फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इसके नीचे लैदा डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे लैदा डिवाइड सेपरेट कर लेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, तो फिर x वाली वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी -24/29, और ये y वाली वैल्यू आ जाएगी 31/29 आ। आगे क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने u एंड v की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा हुआ है, तो ये आपके एक रिलेशन दिया हुआ है, तो इस रिलेशन में u v फाइंड करने के ऊपर इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर कब खत्म होगा, जब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, जब अंडर लेंगे तो अंडर से कैंसिल हो गई, अंडर में आ जाएगा, तो ये वही स्क्वायर रूट वाला हमने ऑलरेडी हमारे काफी इसका क्वेश्चन किए हैं, तो ये स्क्वायर रूट वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको इवैल्यूएट करेंगे। अब इस पूरी वैल्यू का नाम, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम आपने जी रख लेना, ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की वैल्यू हो जाएगी, इसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे, और फिर ये स्क्वायर रूट वाला फार्मूला यूज करके इसके अंदर a b और मॉडुलस की वैल्यू पुट कर लेंगे, और पुट करने के बाद सिंपलीफाई कर लेंगे, 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास 7 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट में रहेगा, 9 का 3 ये स्क्वायर रूट में रहेगा हमारे पास। इसका मतलब ये वैल्यू जो है a b की वैल्यू हमारे पास 20 + 21 का अंडर रूट था, और ये सारी वैल्यू तमाम वैल्यू u + v होता के बराबर है हमारे पास। इस तरह रियल पार्ट को रियल पार्ट के को रखना, u की ये वैल्यू हो जाएगी, ये इमेजिनरी पार्ट योटा वाली वैल्यू ये b की आ जाएगी, साथ ही प्लस माइनस आ जाएगा। सेम एज इट इसका सेकंड पार्ट इसी तरह का अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, इसका नाम g कंसीडर करके इसको g का मॉडुलस फाइंड करेंगे, g का मॉडुलस आ जाएगा हमारे पास, ये इसको 4 अंडर इसके मल्टीपल में चेंज कर लेंगे, वैसे स्क्वायर लेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो इसको इस तरह सिंपलीफिकेशन में लिखेंगे। अब आगे ये फार्मूला यूज करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास ये 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, अब इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी 2 कॉमन निकाल लेना, कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ये u की को रख लेंगे वैल्यू, और इमेजिनरी पार्ट वाली b की को रख लेंगे, इस तरह हम ये u और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है g1 और g2, और इसकी फाइनल वैल्यू ऑफ इसमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, सच दैट कि आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ g1 g2 = 20। इट मीन इस रिलेशन को गिवन है, इसकी मदद से सबसे पहले इसमें क्या चीज नजर आ रही है, g1 और g2 ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, g1 g2। अब g1 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा, 4 + 5 योटा इंटू g2 हमारे पास है अल्फा -2 योटा, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 अल्फा, फिर 4 को आगे मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 = 8 योटा आ जाएगा। अब 5 को से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अल्फा योटा प्लस माइनस 5 × 2 = 10 योटा, और योटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास g1 g2 आ जाएगा, g1 g2। अब 4 अल्फा, अब इसमें जो इमेजिनरी पार्ट का जो प्लस वाला साइन वो पहले ही वैल्यू यूज कर लें, +5 अल्फा योटा -8 योटा, वो भी लिख लेंगे तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये बेहतर रहेगा आप लोगों के -10, इस योटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर लेंगे, g1 g2। अब रियल पार्ट आपस में कर लेंगे, 4 अल्फा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, अब इमेजिनरी पार्ट का जो आपस में कंबाइन करना है, योटा कॉमन आ जाएगा, तो 5 अल्फा -8 हमारे पास। अब हमारे पास इससे हमें पता है कि रियल पार्ट ऑफ
Z1 Z2 हमारे पास वो कौन सा आ जाएगा 4 अल्फा प्लस 10। अब इसी तरह हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 वो किसके इक्वल है, ये इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आएगा 5 अल्फा माइनस 8 हमारे पास। बट हमें गिवन क्या हमारे पास रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू ये 20 गिवन है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 हमारे पास क्या आंसर उसका आया 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20। इधर से हम अल्फा की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे, प्लस का 10 राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। अब करें 4 अल्फा 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। तो ये 4 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड तो 2 5 का 10 2 2 का 4 तो 5/2 ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।